लेक्चर या मनोरंजन करने का होता है तो हमें टेलीविजन के सामने बैठने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आज तो हमारे पास सैकड़ों चैनल और अब चैनलों को छोड़िए ओटीटी ऐप्स पर कार्यक्रम देखने की सुविधा है। टीवी का प्रसारण भी कुछ घंटों से बढ़कर 24 घंटों का हो गया। गानों के लिए अलग चैनल, समाचार के अलग, खेलों के भी अपने अलग चैनल है, पर हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब लोग टीवी को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट देखा करते थे। फिर एक दौर ऐसा भी आया जब अचानक उस बक्से में रंग भर गए। लोगों के टीवी देखने का नजरिया बदल गया। यह करीब 41 साल पुरानी बात है, जब आज के ही दिन यानी 25 अप्रैल को भारत में पहली बार ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को कलर मोड में देखा गया था। इससे पहले लोगों ने सिनेमा को रंगीन तो देखा था, लेकिन टीवी को नहीं देखा था। 25 अप्रैल 1982 को दूरदर्शन ने पहली बार रंगीन प्रसारण शुरू किया। यह कदम नए एशियाई खेलों का रंगीन प्रसारण शुरू करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाया गया था। नमस्कार, आज की तारीख है 25 अप्रैल। रंगों की चमक हर इंसान को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसे में जब भी दुनिया में कई आविष्कार हुए तो उसके बाद अनेकों चीजें बेहतर होती गई। खोजकर्ता उनमें रंग भरते गए और लोगों की सुविधाएं बढ़ती चली गई। ऐसा ही टेलीविजन के साथ भी हुआ। साल 1927 में अमेरिका के वैज्ञानिक जॉन लोगी बेयर्ड ने जिस समय टेलीविजन का आविष्कार किया, उस समय उन्होंने शायद ही ये सोचा होगा कि टीवी भी कभी रंगीन होगी, क्योंकि उस समय उनके आविष्कार में सब ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था। आविष्कार के लगभग 7 साल बाद यानी साल 1934 में जिस समय टेलीविजन पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में बनकर तैयार हुआ, उसके लगभग 4 साल बाद इसे मार्केट में उतारा गया। ऐसे में टीवी के स्टेशन तैयार किए गए। अमेरिका के लोगों ने इसे खरीदना शुरू किया। जिस समय टीवी अमेरिका के लोगों की मनोरंजन का साधन बन चुका था, वहीं भारत इससे काफी पीछे था। टीवी को भारत पहुंचने में लगभग 32 साल लग गए। भारत में पहली बार टेलीविजन का प्रसारण 15 सितंबर 1959 में दिल्ली में किया गया। इसी समय दिल्ली में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई और यहाँ से पहला प्रसारण किया गया। इस दौरान यूनेस्को ने भारत की मदद की। ऐसे में साल 1965 आते आते दूरदर्शन का प्रसारण हर रोज शुरू किया गया। हालांकि साल 1975 तक दूरदर्शन भारत के महज 7 शहरों तक ही सीमित था। 1980 का दशक आते आते दूरदर्शन का क्रेज पूरे भारत पर छाने लगा। जहां एक तरफ लोग उस समय तक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा करते, वहीं साल 1982 के आते आते टीवी ने रंगीन रूप धारण कर लिया। ये वो समय था जिस समय रंगीन टीवी हर परिवार की पहचान बन गया। 25 अप्रैल 1982 को पहली बार टीवी पर रंगीन प्रसारण की शुरुआत हुई, जो पहली बार मद्रास से शुरू हुई। इसी समय दूरदर्शन पर बुनियाद, रामायण, महाभारत जैसे धारावाहिकों का प्रसारण शुरू किया गया, जिसने टेलीविजन का पूरा स्वरूप ही बदल कर रख दिया। उस समय पूरे देश में टेलीविजन का क्रेज कुछ इस कदर चढ़ गया कि टीवी हर घर की जरूरत बन गया। जिस घर में टीवी मौजूद होती, वहाँ लोगों का जमावड़ा होता। लोग इन प्रसारण को देखने की खातिर अपना काम छोड़कर इंतजार किया करते। वैसे तो रंगीन टीवी का आविष्कार साल 1954 में वेस्टिंग हाउस ने किया था। हालांकि उस समय 6,200 रुपए दाम होने की वजह से रंगीन टीवी आम लोगों की पहुंच से काफी बाहर थी। जिसके बाद अमेरिका इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी RCA ने कलर टेलीविजन CT 100 बाजार में उतारी, जिसकी कीमत भारतीय रुपए में 5,000 थी। वहीं 1959 से पहले साल 1950 में भारत में पहली बार चेन्नई के इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के छात्र बी शिवा कुमारन ने टेलीविजन की प्रदर्शनी लगाई, जो कि एक कैथोड रे ट्यूब टीवी थी, जिस पर ब्रॉडकास्ट नहीं किया जा सकता था। हालांकि देश में पहली बार टीवी को पहचान इसी समय मिली। रंगीन प्रसारण शुरू होने के 6 महीने के भीतर कलर टीवी की डिमांड बढ़ गई और सरकार ने 50,000 टीवी सेट आयात किए। जिस समय भारत में टेलीविजन अपने विस्तार पर था, उस समय संयुक्त राष्ट्र ने साल 1996 में 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाने की शुरुआत की। इस दौरान टेलीविजन एक ऐसा साधन बन चुका था जिसके जरिए एक बार में लाखों लोगों तक अपनी बात कही जा सकती थी। इसी के बाद से देश और दुनिया में प्राइवेट चैनलों की एंट्री होना शुरू हुआ। आज हमारे देश में लगभग टीवी चैनलों की संख्या 1000 के पार पहुंच चुकी है। ऐसे में जब 21वीं सदी की शुरुआत हुई, उस समय एंटीनों की जगह केबल टीवी प्रसारण ने ले ली और तब भारत में रंगीन टेलीविजन का दौर असल में शुरू हो सका। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 25 अप्रैल की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में।
आज ही के दिन साल 1809 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पंजाब के सिख शासक रणजीत सिंह ने अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर किए। साल 1983 में जर्मनी की पत्रिका स्टर्न ने हिटलर की उस विवादास्पद डायरी को छापना शुरू किया जिसे उन्होंने कथित रूप से दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लिखा था। साथ ही साल 1989 में इथियोपिया में दिमागी बुखार से 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। आज ही के दिन साल 2010 में आईपीएल के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर खिताब जीता। साल 2015 में नेपाल में भीषण भूकंप ने भारी तबाही मचाई। राजधानी काठमांडू के नजदीक आए इस भूकंप में 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो सिर्फ दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट पे लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।